नमस्कार, मैं फिर से न्यू। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया हो? चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुस्कान को बनाए रखना मेरे दोस्तों, अंत तक बनाए रखना मुस्कान को मेरे दोस्तों। लगातार बने रहना, अंत तक बने रहना। आज क्लास होगी, थोड़ी छोटी होगी, लेकिन जो भी होगी कतई जहर क्लास होगी। और फिर कहता हूँ मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात रही। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात है, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। और मुझे चाहिए कंधों पे सितारे दोस्तों, मुझे स्टार चाहिए, स्टार स्टार चाहिए, कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी और सर पे टोपी चाहिए मेरे दोस्तों। और आपको ये मंजिल है, ये डराएगी, डरना मत। मंजिल आपको डराएगी, डरना मत। मुझे स्टार चाहिए कंधों पे और सिर पे टोपी, बदन पे वर्दी। फिर कह रहा हूँ तुम शेर बनो, शेर बनो मेरे दोस्तों। बब्बर शेर हो तुम, ठीक है? क्या हो? बब्बर शेर हो, डरो मत। आप सामना करो, जितनी भी परिस्थिति आए लाइफ में उनका सामना करो, ठीक है? सिंहासन की चिंता मत करो, तुम तो जहां बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा मेरे दोस्तों। ऐसा बनना है अपन को। और ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तुम तो केवल शिद्दत से मेहनत करते जाओ, केवल पसीना बहाते जाओ, आपको सफलता मिलती जाएगी। आप कहते हो हाथ में लकीरें, अरे लकीरें वकीरें कुछ भी नहीं होती, केवल ये तो माथे के सिर पे पसीना जितना बहाओगे, पसीने पे लिखी हुई सफलता। जितना पसीना बहाओगे उतनी ही सफलता मिलेगी। लेकिन मंजिल डराएगी, डरना मत मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते जाना। अगर वापस आ चुके हो उस रास्ते में जाने के बाद में, तो आपको दोबारा वही दूरी तय करनी पड़ेगी जहां से आप छोड़ के आए हो। इससे बढ़िया है उससे आगे की दूरी है वो फतह कर लिया जाए। इसी प्रकार आपके लिए आज साइंस के अंदर वो ही वापस से क्या रोग आगे की स्टार्ट कर रहा हूं। आज चलेगा वायरस। क्या चलेगा? वायरस। स्टार्ट करने से पहले दोबारा से फिर बोलता हूं, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। अगर मंजिल क्या है? पहाड़ है, तो इसको रेत का टीला बना के छोड़ना है मेरे दोस्तों। चलो स्टार्ट करता हूं। देखो वायरस की ट्रिक मैं फिर कह रहा हूं, आपको तो केवल एक ट्रिक याद होनी चाहिए, कुछ भी याद नहीं करना। ट्रिक याद है तो आपको ये भी याद है, आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा वहां पे ऑटोमेटिकली। ध्यान से शिद्दत से कंसंट्रेट होके पढ़ना। वायरस की ट्रिक क्या है? ध्यान से पढ़ो। रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, लेकिन आपकी पड़ोसन के पास में नहीं बोलनी है। इस ट्रिक को घर पे मत बोल देना, कहीं आसपास में कोई इस नाम की लड़की हो मत बोल देना, जूते खा दोगे। फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने कहा ये ले विष पी, ये ले विष पी। रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। ठीक है? अब क्या बना? अगर ये याद है तो आपको वायरस से होने वाले रोग भी याद है। कैसे? अब देखो, रचना हमें पानी दो जरा, कैसे? ले ले विष पी। विष से क्या बना? विषाणु। यानी कि ये ट्रिक किसकी है? विषाणु की है। गुरुजी आपने तो वायरस बोल रहा था। अरे भाई वायरस से ही तो हो रहा है, विषाणु ही होता है वो, ठीक है? तो आपको विष पी, इसी ट्रिक में लिखा हुआ विषाणु की ट्रिक है, ठीक है? इसलिए मैंने विष लगवा दिया हुआ, विष पी, ये ले विष पी। आगे देखो, अब देखो रचना में पानी दो जरा। अब मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया, रचना हमें पानी दो जरा। इस इंग्लिश वाली से ही बनी है पूरे वायरस। कैसे? आर ए, रचना में क्या निकला? आर ए मैंने निकाला, आर ए का मतलब रेबीज, रेबीज निकल गया। यानी कि वायरस से क्या होता है? रेबीज भी होता है। क्या बना रचना में? चना बन गया, चना। रचना, आर ए निकला, क्या बना? क्या बच गया? सॉरी, चना। चना से क्या बना? चिकन पॉक्स। रचना, ना से क्या बना? चिकन पॉक्स। चना से क्या बना? चिकन पॉक्स। आर से क्या बना? रेबीज। आगे देखो, हमें से क्या निकला? पहले एच, एच का मतलब हेपेटाइटिस, और एम का मतलब मिजलस, ई का मतलब इबोला। हमें में 3 रोग है, हेपेटाइटिस, मिजलस और इबोला। रचना से 2 रोग, रेबीज और चिकन पॉक्स। और पानी से क्या बना? पानी से बना पोलियो। पानी से क्या बना? पोलियो। और पानी दो से क्या बना? डेंगू। दो से क्या बना? डेंगू। आगे देखो, जरा, जरा से क्या बना? जिगा, जिगा। क्या बना? जिगा,
जीका, सॉरी जीका बन गया। जरा से क्या बना जीका, और दो से क्या बना डेंगू, पानी से क्या बना पोलियो, और हमें से क्या बना हेपेटाइटिस, मिजल्स, इबोला, और रचना से क्या बना रेबीज और चिकन पॉक्स। ये किससे होते हैं? विषाणु से होने वाले रोग है मेरे दोस्तों, वायरस ही बोलते हैं, वायरस, ठीक है, विषाणु से होते हैं, वायरस ही तो होता है ये, ठीक है। फिर कह रहा हूं, याद हो गई होगी, रचना हमें पानी दो जरा, लेकिन रचना ने कहा ये ले विष पी, ये ले विष पी, तो विष से क्या बना विषाणु, यानी कि ये ट्रिक है विषाणु की। तो रचना से क्या बना रेबीज और चिकन पॉक्स, हमें से क्या बना हेपेटाइटिस, मिचलस, और क्या बना इबोला। आगे बना पानी, पानी का मतलब पोलियो, और दो का मतलब क्या बना डेंगू, और जरा का मतलब जीका, जीका, ठीक है, जीका भी रोग ही है। रेबीज, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस, मिजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू और जीका। याद हो गए, रचना हमें पानी दो जरा। मैंने 4 से 5 बार बोल बोल के याद करवा दिया। मेरा काम है इसी क्लास में याद करवा दूं, घर जाके याद करने की जरूरत नहीं हो। आगे चलो, अब आओ रेबीज की तरफ। किसकी तरफ? रेबीज की तरफ। रेबीज से क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे बता रहा हूं आपको, केवल इसमें क्या याद रखना है वो ध्यान से सुनना। रेबीज होता किससे है? रेबडो वायरस। किससे होता है? रेबडो वायरस। रेबीज यानी कि रेबडो वायरस, रे दोनों में सेम, यानी कि वायरस भी सेम होगा, यानी कि रेबीज से कौन सा? रेबडो वायरस। रे देख लेना आप तो पहले वाला, रेबीज से कौन सा? रेबडो वायरस। अब गुरुजी जो रेबडो वायरस होता है वो किस में पाया जाता है? आपके किसमें? आप दोनों को देखते भी हो घर पे, आप बोलते हो कुत्ता और बिल्ली, उनमें क्या पाया जाता है? ये रेबडो वायरस। कुत्ता और बिल्ली में होता है कौन? रेबडो वायरस कुत्ते और बिल्ली में पाया जाता है। और रेबीज जो है इसमें पानी, इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। किसमें? रेबीज। जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को भी रेबीज हो गया, समझना उसको डॉक्टर पानी के लिए भी मना कर देता है, उस व्यक्ति को पानी से भी डर लगने लग जाता है। होता किसे है? रेबडो वायरस है। रेबडो वायरस किसमें पाया जाता है? ये कुत्ते और बिल्ली में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें आदमी की हालत कैसे हो जाती है? इसमें व्यक्ति की जीभ बाहर आ जाती है और व्यक्ति पागलों की तरह करने लगता है, यानी कि इंसान की जीभ बाहर आ जाएगी और पागलों की तरह करता है। कौन सा है? वो रेबीज में होता है। रेबीज किससे होता है? रेबडो वायरस। रेबडो वायरस किसमें पाया जाता है? कुत्ते और बिल्ली में पाया जाता है। देखो यहाँ पे जीभ बाहर आती है, पागलों, पागल कुत्तों की तरह करता है इंसान। इसमें किसकी तरह? पागल कुत्ते होते हैं ना, यानी कि जो पागल कुत्ते होते हैं उनकी तरह करने लगता है इंसान, और जीभ भी बाहर आ जाती है। यहां तक समझ में आया? अब पूछ रहे रेबीज का टीका किसने खोजा? अगर जिंदगी में भूल जाओ इस चीज को तो ध्यान से सुन लेना, मेरी नहीं भूलोगे कभी भी। रेबीज का टीका किसने खोजा? बता दो, बता दो, ध्यान से सुनना। रेबीज पूछ, रेबीज का टीका किसने खोजा? अभी ध्यान से सुनना। आप क्या करते हो? घर पे कुत्ता पालते हो। कुत्ता क्या करते हो? कुत्ता क्या करते हो आप? मैं तो कुत्ता पाल लू, पालने में कब मना किया? पालू। क्या करते हो? कुत्ता पालू। अब पालू को उल्टा करो, क्या बना? लूपा। क्या बना? लूपा। ध्यान से सुनना। रेबीज का टीका किसने खोजा? मेरा क्वेश्चन ये है, लेकिन अभी आंसर भी नहीं आया। मैं कब कह रहा हूं आंसर दो? मैं तो कह रहा हूं ये ट्रिक याद कर लो, कुत्ता पाल लो घर पे, इसका मतलब आपने रेबीज का टीका याद कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं है, आज पता चल जाएगा। रेबीज यानी कि आपने क्या किया? कुत्ता किया पालू, पालू का उल्टा करो लूपा। लूपा का मतलब लुई पास्चर, यानी कि लुई पास्चर, लुई पास्चर। ये देखो लूपा, ये वाला लेना, ये देखो लूपा, तो लुई पास्चर क्या किया? रेबीज का टीका खोजा। रेबीज का टीका खोजा। भैया जुगाड़ू आदमी है पूरे, पूरे जुगाड़ू आदमी है, पूरे इंजीनियर है पूरे। ध्यान से सुनना। रेबीज का टीका किसने खोजा? कुत्ता क्या करते हो? पालते हो, पालू। पालू से क्या बना? लूपा। लूपा से क्या बना? लुई पास्चर। यानी कि रेबीज का जो टीका था उसको किसने खोजा? लुई पास्चर ने खोजा। आपको अगर लूपा भी याद है और ऑप्शन में दिख जाएगा लू और पा, आप ऑप्शन को टिक लगा देना, आपका सही हो जाएगा। बोलो समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो आज रेबीज और वायरस दोनों पढ़े हैं, बढ़िया लगी हो?
तो कमेंट बॉक्स में आज इन दोनों के नाम होना चाहिए। आज साइंस में इतना ही पढ़ाऊंगा, थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन लग नहीं रहा होगा आपको। अब थोड़ा आपको थोड़ी सी आज महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी स्टैटिक के अंदर, यानी कि वो एग्जाम में पूछ लेता है, वो भी जो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाऊंगा तो क्लास की छुट्टी नहीं कर सकती, क्लास डेली ही हो, क्लास बंद नहीं होने वाली। चलो आगे। देखो आप, नस्ते नाबूद बातें लगाओ। आज सीरीज का नाम देंगे नस्ते नाबूद, नस्ते नाबूद, नस्ते नाबूद बातें। सीरीज लगा लो, नस्ते नाबूद बातें। ना आज करेंगे नस्ते नाबूद बातें, पेपर को भी नस्ते नाबूद करेंगे, पेपर की भी खोपड़ी में छेद करेंगे और नस्ते नाबूद भी करेंगे पेपर को। सीरीज का नाम है नस्ते नाबूद बातें, यानी कि यहां से 2 क्वेश्चन छपने वाले हैं एग्जाम में, यानी कि इंपॉर्टेंट है सीरीज। तो गुरुजी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल टाइम बता दी को नीति आयोग सबसे पहला, आपका परीक्षा का पहला प्यार नीति आयोग। सबसे पहले पेपर को प्यार होता है, किससे होता है? इसी नीति आयोग से होता है। आने वाली पीछे वाली जो एग्जाम्स थे, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे में तो एनटीपीसी में तो इतना दौड़ा दौड़ा के मारा था, इतना दौड़ा दौड़ा के मारा था, किसको? इसी नीति आयोग को। नीति आयोग तो हर एग्जाम में छपता है, हर एग्जाम में। एनटीपीसी में तो हर एग्जाम में छाप रहा था, चाहे शिफ्ट 1 हो, 2 हो, 5 हो, 4 हो, हर एग्जाम में नीति आयोग छप रहा। और मैं बच्चों को बोल रहा तुम तो छाप लो। अभी कह रहा हूं नीति आयोग तो पहला प्यार हो गया परीक्षा का, आप तो इसको रट लो, ये तो आएगा, छपेगा और हर एक पेपर में देखने को मिल रहा था सभी बच्चों को, और वहां पे एक एक नंबर जरूर सबका मिला होगा। तो आज पहले बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग परीक्षा का पहला प्यार को नीति आयोग, और नीति आयोग। अब गुरुजी नीति आयोग आया किसके स्थान पर? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, गुरुजी नीति आयोग आया किसके स्थान पर? मैं कहता हूं ये योजना आयोग के स्थान पर आया। किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया, योजना आयोग के स्थान पर आया। स्थान पर आया। कौन आया? योजना आयोग के स्थान पर। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी पूछ लेता है, आपको दिमाग में छपा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। कौन आया है? नीति आयोग। अब गुरुजी परीक्षा का पहला प्यार नीति आयोग है, तो इसकी स्थापना बताओ। मैं कह रहा हूं यहाँ पे पढ़ रहे हो तो स्थापना की जरूरत ही नहीं है, वो तो याद करवा दूंगा। नई साल कब आती है? 1 जनवरी, तो इसकी भी डेट 1 जनवरी ही है, याद कर लो। पहला पार परीक्षा का, और आपका हैप्पी न्यू ईयर आता है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी याद रखो। 2015 और याद रख लो, थोड़ी सी क्या उल्टी साल आई थी ना आपकी, तो 2015 याद रख लो, ये मान लो सबसे खराब वर्ष गया आपका। कौन? 2015, ये याद रखो। तो आपको बताओ इसकी डेट याद हुई नहीं याद हुई? ध्यान से सुनना, यहां से परीक्षा में 2 क्वेश्चन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अभी पूरा नहीं हुआ, शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना, आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। इसका कारण है कि आपको याद हो जाए। यहां पे ध्यान से सुनना, पूछेगा एग्जाम में नीति आयोग किसके आयोग के स्थान पर आया। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा एग्जाम में। अगर किसी भी बच्चे को यह दिमाग में नहीं आ रहा है तो वो वहां से माइनस मार्किंग तो लेगा ही लेगा, और इसको सही भी क्वेश्चन को करके तो आएगा लेकिन वो माइनस मार्किंग देख के आएगा इसमें। अब योजना आयोग जो है उसमें योजना भी, कुछ योजना का नाम दे देगा, ऐसी योजना भी है 1-2, वो ऐड करके दे देगा वहां, और आप कंफ्यूज होकर उसको गलत करोगे। तो उसको याद कैसे रखा जाए? आयोग से आयोग मिला दो, लेकिन वो एग्जाम वाला जो क्या है, थोड़ा सा
इंटेलिजेंट समझता अपने आप को, क्या समझता है? इंटेलिजेंट। उसको पता नहीं है स्टूडेंट किसके हैं, लेट्स स्टडी परिवार के दोस्त हैं सभी। आप तो समझ रहे हैं नीति आयोग, नीति कैसे होती है? जब आप किसी भी चीज की नीति बनाते हो तो सबसे पहले आपको योजना बनानी पड़ती है। ये योजना बनानी पड़ती है। आगे क्या आया? आयोग छाप दो। आप तो ये दो शब्द देखो और पेपर को छाप दो, वो गलत हो सही हो मैं संभालूंगा, बट एग्जाम में पेपर में ये लिखा हुआ आ रहा हो कि किसके स्थान पर आया, ये आपको ये दिख रहा हो तो छाप दो, पेपर वाला नंबर नहीं दे तो मैं संभालूंगा पेपर वाले को। ध्यान से सुनो। अब पूछे नीति आयोग की स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी नई साल वाले दिन, उल्टी साल कब आई? 2015 में आई, अपनी तरह से याद रखो। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है। अब पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सबसे बड़े नेता कौन लगता है? कौन लगता है? मोदी जी लगते हैं सबको बढ़िया, तो मैं मोदी को ही बना देता हूं। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बना दिया मैंने, किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग आपको ऐसा नहीं याद होगा, मैं करवा रहा हूं, जैसे करो इसको। नीति आयोग किसके स्थान पर? योजना के आयोग। किसी की भी नीति बनती है तो पहले योजना बनानी पड़ती है, ऐसा याद हो गया। आपका सबसे पहला न्यू हैप्पी न्यू ईयर कब आता है? 1 जनवरी को आता है। और आपकी जो साल है सबसे खराब साल कब आई? 2015 में आई। अरे बीच को छोड़ो, आपको याद करना है, परीक्षा में सिलेक्शन लेना है और स्टार चाहिए कंधों पे, बदन पे वर्दी और सिर पे टोपी चाहिए, ऐसे याद कर लो, बाकी फ्री। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है, योजना आयोग के स्थान पर आता है। और अध्यक्ष पूछे सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है आपको, यानी कि बढ़िया काम कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब। तो मैंने इसको नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्ष बना दिया, ये लो। तो पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अब इसका आपको उपाध्यक्ष पूछ ले, इसका उपाध्यक्ष पूछ ले तो क्या बताओगे? इसका उपाध्यक्ष आपका नाम मान लो राजीव है, तो राजीव कुमार क्या है? इसके उपाध्यक्ष है। लिख लो, छाप लो, एक बार मिटा देता हूं इतनी जानकारी को, एक बार दोबारा लिख रहा हूं। 1 जनवरी 2015, ठीक है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे उपाध्यक्ष बता रहा था, आपका नाम क्या है? राजीव भैया, तो राजीव भैया जी आपका नाम मैंने ऐड कर दिया, उपाध्यक्ष राजीव कुमार। अब यहाँ पे आता है टाका, तो यहाँ मिलता है सीईओ। ये किसी को भी पता नहीं होता और एग्जाम में नंबर कटवा के आते हैं, लेकिन नंबर यहाँ पढ़ रहे हो तो नहीं कटेगा। नीति आयोग के सीईओ कौन है? आपका नाम क्या है? अमित नाम है, तो मैंने इसका सीईओ भी अमिताभ कांत को बना दिया। सीईओ कौन? अमिताभ कांत। एबीसीडी में पहला अक्षर ए आता है, उसी के नाम पे आएगा इसका सीईओ भी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अमिताभ कांत किसके सीईओ है? नीति आयोग के। अध्यक्ष कौन? मारो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। उपाध्यक्ष मारो राजीव भाई। और नई साल कब आई? 1 जनवरी को। सबसे बुरी साल कब आई? 2015 को आई, 1 जनवरी 2015। नीति बनाते हैं तो क्या बनती है? योजना बनती है, तो योजना आयोग के स्थान पर आया। अगर ये जानकारी बढ़िया लगी हो, याद करवाने में पूरी हेल्प हो रही है दोस्तों, याद करवा रहा हूं आपको, लिखो फटाफट, छापो इसको। नीति आयोग इतना ही पूछेगा। अब आगे चलते हैं, एक जानकारी और बता दूं, आप मुझे बताओ नीति आयोग संवैधानिक है या वैधानिक? बताओ, लिख लो। नीति आयोग ना तो संवैधानिक है और ना वैधानिक। दिमाग में आ गया, संवैधानिक प्लस वैधानिक नहीं है, लिख लो। एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, संवैधानिक है या वैधानिक को? नीति आयोग दोनों ही नहीं है। नीति आयोग, ध्यान से सुनना, आगे चलो। अब चलते हैं सेबी की तरफ। सेबी, अब आओ सेबी की तरफ। अब मुझे बताओ सेबी के हेड कौन है? वर्तमान में सेबी के हेड कौन है? हेड कौन है सेबी के हेड? बहुत बढ़िया, अजय त्यागी। अजय त्यागी साहब क्या है? वर्तमान में सेबी के हेड है।
अब मुझे सेबी का एक्ट कब आया, सेबी का एक्ट कब आया, सेबी की स्थापना कब होती है, एक्ट की अलग है और स्थापना कब हुई, ये दोनों क्वेश्चन आ रहे। 1992 में तो एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया, किसका एक्ट आया, सेबी का एक्ट आता है 1992 में, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्ट अब आता है तो इससे पहले स्थापना हो जाती है इसकी, तो कब, ये पहले स्थापना होती है फिर आता है एक्ट बनता है, तो इसको देखते तो बनाया जाता है, यानी कि पहले कुछ साल जा चुकी है, यानी कि 90 से तो नीचे उतरेगा, तो 90 में 2 घटवा दो, कितने बचेंगे, 88 बचेंगे, कितने बचेंगे, 88 बचेंगे, तो 1988। बोलो याद हुआ नहीं याद हुआ। तो स्थापना कब हुई, 1988 में, किसकी स्थापना हुई, सेबी की स्थापना हुई। एक्ट कौन सा, 1992 में, 1992 का एक्ट है और 1988 में स्थापना, और एक्ट बनता है बाद में, यानी कि एक्ट कब बनेगा, जब स्थापना होगी, तो कब बनी, बाद में, यानी कि 90 से 2 ज्यादा, तो आप ये करो 90 में से 2 घटा दो, वापस से घटाओ, 88, इसकी स्थापना हो गई। समझ में आया या नहीं आया, आ गया होगा, ध्यान से। सेबी के हेड कौन है, अजय त्यागी। आपको यहां से यही क्वेश्चन पूछेगा सेबी में, लिख लो फटाफट, आगे चलो, आगे चलते हैं। CII भारतीय उद्योग परिसंघ के पास में। अब बताओ मुझे, भारतीय उद्योग परिसंघ के हेड कौन है वर्तमान में, कौन, उदय कोटक नहीं, गलत हो जाएगा, नए नियुक्त कर दिए गए हैं, TP नरेंद्रन आ चुके हैं, लिख लो, ये भी छाप लो। हेडक्वार्टर बता दूं, मुंबई में आएगा इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में ही है हेडक्वार्टर इसका, मुख्यालय, लिख लो ये भी बात, मुख्यालय कहां पे आएगा, मुंबई में, किसका, सेबी का। अब आओ CII की तरफ, आगे भी पढ़ेंगे, अभी आगे भी पढ़ेंगे। आपको एक चीज पढ़ा देता हूं पहले, ध्यान से सुनना। चलो आप तो ये करो, वही पढ़ो अभी तो। अचानक दिमाग में आ चुका है, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और किसी को भी पता नहीं रहता, लेकिन आपको पता है, छाप दो उसको। देखो SDG गोल क्या होते हैं, सबसे पहले SDG1, SDG2, SDG3, SDG4, SDG5। यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम वाला कहता है कि SDG जो गोल है 2 उससे क्या संबंध है, लेकिन बच्चा सोचता है मैंने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन यहां पढ़ रहे हो, सुपड़ा साफ करके पढ़ाऊंगा, और पेपर की तो सुपड़ा साफ नहीं कर दिया, और उसकी खोपड़ी में छेद नहीं कर दिया पेपर की में, तो तू भी मेरा क्या नहीं है, शेर नहीं है, तू शेर है, तू रहेगा, और तू लाइफ टाइम तू क्या करता रहेगा, नौकरियां लेता रहेगा, पेपर की खोपड़ियों में छेद करता रहेगा। मैं कब छोड़ूंगा तेरे को, कब छोड़ूंगा, जब तक कंधों पे सितारे नहीं लग जाते, बदन पे वर्दी नहीं आ जाती, सर पे टोपी नहीं आ जाती, और माँ सितारे तो तेरे से ही लगवाने आऊंगा, आपने दिमाग में ये डाल के रखो, माँ सितारे तो तेरे से ही लगा के आऊंगा, स्टार तो तू ही लगाएगी, ये दिमाग में लगाना चाहिए। आपका सर और पूरे गांव में ऊपर होना चाहिए, माँ बाप को लगना चाहिए, एक शेर को पाला है, एक बब्बर शेर को पाला है उन्होंने, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ो, बहुत शिद्दत से पढ़ो। SDG गोल 1 का मतलब क्या होता है, यानी कि गरीबी से होता है, कहां से आता है, गरीबी से आता है। SDG 1 का मतलब गरीबी से है, ये काय से है दोस्त, गरीबी से, लिख लो। अब मुझे बता दो, जैसे ही गरीबी से आ गया, आप मुझे बताओ SDG 4 का मतलब क्या होता है, और 3 का मतलब बता दो तुम तो कुछ भी मत बताओ। लैंगिक सिद्धांत, इसमें लैंगिकता आती है, लैंगिक समानता, लिख लो, लैंगिक समानता, किसमें, SDG 5 पे। SDG 4 इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आता है, क्वांटिटी एजुकेशन, क्वांटिटी एजुकेशन किसमें आती है, 4 में, और हेल्थ किसमें आती है, SDG 3 में, और क्या आएगा, दिमाग से 4 ना निकलेगा, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा, चलो दिक्कत नहीं। SDG 1 में क्या आएगा, गरीबी से संबंधित है, और SDG 2 किससे संबंधित अभी बता दूंगा, और SDG 3 किससे आता है,
हेल्थ से आता है, हेल्थ सेक्टर से। और एसडीजी 4 आता है क्वांटिटी एजुकेशन, और एसडीजी 5 आता है लैंगिक समानता। चलो आगे चलो, फटाफट पिटा दूं, चलो पिटा देता हूं। गरीबी होगी तो भुखमरी भी होगी, बहुत बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया, याद आ गया, भुखमरी से आएगा, भुखमरी लिख लो। गरीबी होगी तो भूखे मरेंगे, बीमार होंगे, एजुकेशन नहीं मिलेगी और लैंगिक समानता हो जाएगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। याद कर लो, कैसे याद करोगे? गरीबी आएगी, यानी कि भुखमरी हो जाएगी, यानी कि अपने खाने के लिए दाने नहीं मिलेंगे गरीबी से, या ये स्थिति होगी। अब इस ये स्थिति हो गई, खाने के लिए नहीं मिलेंगे तो बीमार होंगे, यानी कि हेल्थ से संबंधित। अगर ये हुई, एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, सबसे बढ़िया चीज तो ये भी, फिर क्या होगी? लैंगिक समानता हो जाएगी। बोलो बाके बिहारी की जय। ऐसे याद करो। चलो आगे, भुखमरी बिल्कुल सही है। टाइम बता दे टेक्निकली। चलो 2-3 शब्द पढ़ लो, 2-3 बातें और पढ़ लो। चलो एसबीआई की पढ़ा देता हूँ, आज थोड़ी सी एसबीआई के बारे में बता देता हूँ कि एसबीआई काफी वो हो रहा है अपने आप में, ध्यान से सुनना। एसबीआई के हेड कौन है वर्तमान में? एसबीआई के हेड कौन है? बहुत बड़े दिनेश खारा, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा क्या है? एसबीआई के हेड है। मुझे बताओ एसबीआई का हेड क्वार्टर कहां पे स्थित है? एसबीआई का हेड क्वार्टर मुंबई में तो है, ये तो सबको पता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि ये कौन सी जगह पड़ता है, मुझे तो ये बताओ, तब पता चलेगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, सब जानते हैं इसको, लेकिन कौन सी जगह? बहुत बढ़िया, नरीमन पॉइंट लिख लो। एसबीआई का मुख्यालय, मुख्यालय क्वेश्चन आता है, चिपका देना। नरीमन पॉइंट, नरीमन पॉइंट कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। नरीमन पॉइंट, नरीमन पॉइंट कहां पे? मुंबई। नरीमन पॉइंट मुंबई में किसका मुख्य, अगर एग्जाम में नरीमन पॉइंट भी दिख जाए, चपका देना, एसबीआई का मुख्यालय है। भूल मत जाना, एसबीआई का तो मुंबई पढ़े थे, वहां पे नंबर काट के मैं मारूंगा धड़ाम देगा आपके। ऐसा काम नहीं करना दोस्तों, पढ़ाई करनी है, शिद्दत से करनी है और पूरी करनी है, उसको बेईमानी नहीं करनी। पढ़ाई के अंदर माँ बाप का सपना है, ऐसा ही थोड़ी है दोस्तों। तो एसबीआई का मुख्यालय नरीमन पॉइंट मुंबई, याद करो, आप पूरा याद करो, यानी कंफ्यूज नहीं हो आपको। यही तो होती है स्मार्ट स्टडी। आगे पूछे इसका हेडक्वार्टर, सॉरी हेडक्वार्टर बताया, मुख्यालय होता है। इसके हेड कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा। ले लो, लिख लो, फटाफट से चिपका लो इस चीज को। उदय शंकर, तो इसमें दो है, एक तो उदय शंकर और एक उदय कोटक, दोनों में आपको फर्क बताता हूं आज। अभी आपको याद करवा देता हूं, उदय शंकर। शंकर के बिना क्या लगता है? फीका फीका लगता है। शंकर के क्या बिना क्या लगता है? फीका फीका लगता है, यानी कि टिक्की के हेड कौन है? उदय शंकर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। याद हुआ नहीं याद हुआ? टिक्की, टिक्की, टिक्की के हेड कौन है? उदय शंकर। शंकर के बिना क्या लगता है? टीका। टीका है कोई शंकर आदमी का नाम नहीं बोल रहा, खर्च के मारूंगा साल हो गए। शंकर का नाम है शिव शंकर, भगवान का नाम ले रहा हूं। जब तक ये नहीं है, महादेव नहीं है, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। आपके माँ बाप को लगना चाहिए उन्होंने एक शेर को पाला है, एक शेरनी को पाला है। ध्यान से सुनो, आगे चलो। उदय शंकर टिक्की के हेड है, दिनेश कारा एसबीआई के। चलो अपन चलते हैं सीआईआई की तरफ, थोड़ा सा सीआईआई की तरफ भी ले लेते हैं। चलो एक पढ़ लो, सिडबी पढ़ लो। सिडबी, सिडबी के हेड कौन है? सबसे पहला मुझे बताओ सिडबी का हेड कौन है? एस रमन्ना, बहुत शानदार, एस रमन्ना, एस रमन्ना। एस रमन्ना किसके हेड है? सिडबी के हेड है, याद होनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ सीआईआई के कौन है? आप बताओगे उदय कोटक, और परीक्षा में कटा के आओगे एक नंबर और मैं मारूंगा आपके धड़ाम। ऐसा काम नहीं करना।
फिर बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ लेना, ये नहीं आ चुका है, अभी बताया टी नरेंद्र बताया ना, वो है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो। CII इसकी फुल फॉर्म बताओ, सबसे पहला तो इसकी फुल फॉर्म बता दो। CII भारतीय उद्योग परिसंघ, लिख लो, चिपका लो इसको एक बार। भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, CII, ठीक है। उदय कोटक, लिख लो एक बार, उदय कोटक लिखो, इसको फिर बताता हूं। उदय कोटक के स्थान पर टीबी नरेंद्रन आए, टीबी नरेंद्रन आए। कौन आए? टीबी नरेंद्रन आए। किसके स्थान पर? उदय कोटक के स्थान पर। किसके हेड है? टीबी नरेंद्रन, उदय इसके CII के भारतीय उद्योग परिसंघ के हेड वर्तमान में कौन? टीबी नरेंद्रन है, उदय कोटक नहीं है। उदय कोटक चेंज हो चुका है, वो नहीं रहे, हट चुके हैं, उनके स्थान पर टीबी नरेंद्रन आ चुके हैं। CII भारतीय उद्योग परिसंघ, CDB के बताए एस रमन्ना जी है। लिखो, RBI के बारे में पढ़ते हैं और फिर फिनिश करते हैं। नास्ते नाबूद संस्था सीरीज जो मैंने बातें हैं वो इसी प्रकार लेके आया हूं आज आपके लिए। आप ऐसे थोड़ी मानोगे, आपको तो स्मार्ट स्टडी और चाहिए थी, आपको मैं करवाऊंगा, आप मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, RBI भारतीय रिजर्व बैंक, इसको पढ़ के क्लास ऑफ करूंगा, लेकिन इसको जब भी पढ़ो शिद्दत से पढ़ लेना, ध्यान से सुनना। इसकी स्थापना पूछे, अगर आपको स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1995। अब मुझे बताओ इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, ये भी बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल, APRIL है, लिख देता हूं नहीं तो कई तो कमेंट करेंगे। स्थापना RBI की 1 अप्रैल 1995, भारतीय रिजर्व बैंक है इसका पूरा नाम। अब पूछे इसके गवर्नर कितने होते हैं? एक गवर्नर होता है RBI में। वो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, वर्तमान में शक्तिकांत दास, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। तो गुरुजी एक गवर्नर होता है तो इसमें कुछ डिप्टी गवर्नर हाँ होते हैं। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। 4 कौन कौन से हैं अभी बताऊंगा, 1 2 3, तो चारों के नाम ऐड करवाऊंगा, 5 मिनट रुको। अब मुझे बताओ RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? पहला क्वेश्चन तो मेरा यहां से आता है 1949, बहुत बढ़िया। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। मुझे बताओ RBI का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? वर्तमान वाला नहीं पूछ रहा, जब RBI की स्थापना हुई थी, जब RBI का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है, यहां पे होनी चाहिए। अब जाएगी आपकी भैंस पानी में और फिर बोलोगे, जैसा SBI का नरीमन पॉइंट नहीं पता था उसी प्रकार इसका भी पता है, फिर कराऊं, नोट कर लेना इस चीज को। मुख्यालय, इसको हटाता हूं, एक बार बाद में लिखाऊंगा इन चारों को। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये लिख लो, इतनी सी जानकारी अभी तो, ठीक है। आपको नाम कोई नहीं पूछेगा, अभी बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब इसका मुख्यालय पूछेगा, आपका हेडक्वार्टर, मुख्यालय पूछेगा स्थापना के समय। पहला क्वेश्चन रहेगा स्थापना के समय, किसका स्थापना के समय? RBI भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना के समय मुख्यालय कहां था? फिर बोल रहा हूं मुंबई में नहीं है, मूर्खो, कहां पे? कोलकाता, लिख लो, कोलकाता, कोलकाता में था, ये याद रखना है। RBI की जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहां पे था? कोलकाता में था। लेकिन मुख्यालय वर्तमान में का पूछे तो आपको मुंबई चेपना है, वहां पे मुंबई में तो वर्तमान में है, लेकिन स्थापना का समय पूछे तो कोलकाता। पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है, मेहनत करनी है, पूरा पढ़ के जाएंगे यहां से। एग्जाम वाले को लगना से उसके पेपर की खोपड़ी में छेद तो होगा।
ठीक है। मुख्यालय वर्तमान मुंबई, स्थापना के समय कोलकाता, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, राष्ट्रीय 1949, स्थापना 1 अप्रैल 1995 में होती है। और इसका गवर्नर कितना होता है? एक। डिप्टी गवर्नर 4। वर्तमान में कौन है गवर्नर? गवर्नर कौन है? डिप्टी को नहीं पूछा, शक्तिकांत दास, यही पूछता है यहां से। गवर्नर का नाम पूछ ले, शक्तिकांत दास बताना है। लिखो फटाफट से। अभी बताता हूँ 4 डिप्टी गवर्नर, माइकल पात्रा, महेश कुमार, अभी बताते हैं सबके बारे में। चलो लिखो। लिखो 4 डिप्टी गवर्नर। चार डिप्टी गवर्नर, किसके डिप्टी गवर्नर? आरबीआई। आप वैसे भी थोड़े से महान हो, आप खुद ही डिप्टी गवर्नर बन जाओगे, थोड़े से दिन मेहनत कर लो, आप भी बन जाओगे। पहला लिखो रविशंकर, फिर लिखो महेश कुमार। अब मुझे बताओ, महेश कुमार तो हट चुके थे ना? नहीं, 2 साल के लिए नियुक्त होकर दिया। इनको लिख लो, 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ चुका है, कार्यकाल बढ़ चुका। लिखो, इस चीज को याद रखना कि 2 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन सा है जिसका कार्यकाल बढ़ चुका है? कौन सा है? महेश कुमार। और कौन सा आएगा अभी? तो राजेश्वर राव, राजेश्वर राव। एक कौन आएगा? माइकल पात्रा। ये 4 डिप्टी गवर्नर है, रविशंकर, महेश कुमार, राजेश्वर राव और माइकल पात्रा। और महेश कुमार को 2 साल के लिए दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है। और एक गवर्नर कौन होता है? पहला गवर्नर, यानी गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। और इसका क्वेश्चन आना चाहिए, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन है? आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में आज आना चाहिए इसका ही आंसर। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की क्लास में होगा दोस्तों। फिर भी आज मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने आपकी पूरी क्लास ली है, छोड़ी नहीं क्लास को। तो दोस्तों फिर कह रहा हूँ, माँ बाप का सपना है, उसको पूरा करना है। क्लास ऑफ नहीं होगी, आपको ढीला नहीं पढ़ने दे सकता मैं तो, ठीक है। मैं पढ़ा, आप पढ़े, बात एक ही है, दूसरी बढ़िया है, मेहनत करने लग जाओ। तो क्लास को यही ऑफ करता हूँ दोस्तों। फिर कहता हूँ, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा कर की तरह से नहीं दिखलाएगा। पानी से नहीं, तुम पसीने से ना हो दोस्तों। जो पानी से नहाएगा केवल वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा मेरे दोस्तों। क्या बदलेगा? इतिहास बदलेगा, पसीने से जाएगा जो। और मंजिल ने हौसले से कहा, तेरे बस की बातें, हौसले ने मंजिल की आंखों पे अटके डाल के बोला, चल छुट्टी, चल झुटली, तेरी इतनी औकात नहीं। अपने गाना के, अपनों का ध्यान रखे, सोच रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करता रहिए दोस्तों। और फिर कहता हूँ, हंस मुस्कुरा के आराम से पढ़ा करो, चेहरे पर मुस्कान लेके आइए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।